आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कांग्रेस हुकूमत के 5 वादों में से एक वादा गृह ज्योति के तहत हर घर को मुफ्त 200 यूनिट बिजली फराहम की जाएगी। इस वादे के चलते आम जनता और आवाम के जहनों में बहुत सारे सवालात, डाउट्स और शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। लिहाजा इन्हीं सभी कन्फ्यूजन, शक व शुबा और सवालात के चलते कांग्रेस हुकूमत ने आवाम को बताया कि इस स्कीम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पिछले 1 साल के दौरान इस्तेमाल होने वाली बिजली के औसत का हिसाब किया जाएगा और फिर पिछले 12 महीने के औसत बिजली के इस्तेमाल की गई बिजली यूनिट्स और खपत के फ़ीसद में 10% मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी और फिर सभी को 1 जुलाई तक बिजली के इस्तेमाल और उसके खपत से मुताल्लिक़ बिल को अदा करना होगा। और इस स्कीम से मुस्तफ़ैद होने वाले फ़ायदा हासिल करने वाले लोगों को अगस्त के महीने से बिजली का बिल अदा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अगस्त महीने तक हर कोई इस मंसूबे से फ़ायदा हासिल कर सकता है और फिर उस वक्त इस स्कीम के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। लिहाजा ये स्कीम 1 जुलाई से इस्तेमाल होने वाली बिजली पर लागू होगी। ये गृह ज्योति स्कीम के तहत कुछ और भी सवालात आवाम के जहन में आ रहे हैं। उनमें से कुछ सवालात इस तरह से हैं। पहला सवाल, क्या मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ? तो जवाब है, रियासत कर्नाटक के अंदर आने वाले तमाम घर ये स्कीम के लिए एलिजिबल है। ये सब स्कीम क्या है? गृह ज्योति हुकूमत कर्नाटक का एक अहम प्रोग्राम है जिसके तहत कर्नाटक के हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। ये स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो जवाब है, सेवा सिंधु की वेबसाइट डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन के ज़रिए से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसका लिंक शेयर किया जाएगा और जल्द ही 15 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। अगला सवाल, ये स्कीम कब से नाफिज होगी या लागू की जाएगी? इसके फ़ायदे मीटर रीडिंग के तारीख से या इसके बाद से लागू किए जाएंगे? 15 अगस्त 2023 से जुलाई 2023 के इस्तेमाल के लिए। अगला सवाल, मैं इस स्कीम के लिए कहाँ दरख्वास्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो जवाब फिर से वही होगा कि ये स्कीम के लिए सेवा सिंधु की वेबसाइट पर दरख्वास्त देनी होगी जिसका लिंक जल्द ही शेयर किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन 15 जून से शुरू की जाएगी। अगला सवाल, क्या मैं इस स्कीम के लिए ऑफलाइन भी दरख्वास्त दे सकता हूं या दे सकती हूं? तो जवाब है, जी हाँ, शहरी ग्रामा 1, कर्नाटक 1, बैंगलोर 1 ऑफिस पर भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। असिस्टेड मोड के ज़रिए दरख्वास्त दी जा सकती है। आवाम की तरफ से पूछा जाने वाला अगला सवाल, ये स्कीम के तहत दरख्वास्त देने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज लगेंगे? तो जवाब है, आधार, कंज्यूमर आईडी, अकाउंट आईडी की तफसीलात जो किसी भी महीने के बिजली के बिल पर अवेलेबल है और साथ ही साथ रेंट एग्रीमेंट पेपर, किरायादारी दस्तावेज अगर आप किराएदार हैं, या वोटर आईडी जिसमें जगह का पता चलता है। अगला सवाल, क्या मुझे दरख्वास्त देते वक्त कोई फ़ीस अदा करनी होगी? तो जवाब है, सेवा सिंधु वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, क्या मुझे जून के महीने के बिजली का बिल अदा करना पड़ेगा? तो जवाब है, जी हाँ, जून के महीने के बिल अदा करना पड़ेगा। ये स्कीम के फ़ायदे मीटर रीडिंग की तारीख से 1 अगस्त 2023 को या इसके बाद लागू किए जाएंगे। अगला सवाल, मेरे पास 1 से ज़्यादा बिजली के मीटर्स है तो क्या मैं सब के लिए एलिजिबल हूँ? तो जवाब है, नहीं, सिर्फ 1 बिजली मीटर फ़ी घराना ये स्कीम के लिए एलिजिबल है। अगला सवाल, क्या मुझे दरख्वास्त देने के बाद कोई मंजूरी मिलेगी? तो जवाब होगा, जी हाँ, सेवा सिंधु की जानिब से एतराफ़ी पैगाम रजिस्टर्ड या फिर एक ईमेल SMS के ज़रिए से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगला सवाल, मैं ये स्कीम के लिए पहले ही दरख्वास्त दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ तो ये इसका फ़ायदा मुझे कब से शुरू किया जाएगा? तो जवाब है कि जून के महीने का बिजली का बिल अदा करने के बाद 1 अगस्त के बाद ये स्कीम लागू की जाएगी तो उसके बाद इसका फ़ायदा होना शुरू होगा। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। लोअर क्लास मात्र बिलो पॉवर्टी लेवल मात्र ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು। ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮೇತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮೇತ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು 400 ರೂಪಾಯಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು,
ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆ ಆದರೂ ಸಮೇತ ಈ ಎಕನಾಮಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 2,14,00,000 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಪ್ ಟು 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜಾರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನೇನೋ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಜುಲೈಯಿಂದ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಈಗ ನೀವು 35 ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, 35 ಪೈಸೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ದು ಆವರೇಜ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಅವರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರಸವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದನ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ.